हेलो बच्चों। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ई एंड के बीच में एक रिलेशनशिप ड्रॉ किया था। ठीक है, आज हम ई एंड जी के बीच में एक रिलेशनशिप ड्रॉ करेंगे। यहां पर एक रिलेशनशिप क्या होता है हमारा, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ई क्या है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जी क्या है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है। जहां शेयरिंग हो रही होगी, जहां शेयरिंग होगी, यहां क्या होगा? यहां इलास्टिसिटी है, यहां शेयरिंग है। जैसे शेयर होगा तो वहां पे ये चीजें काम करेंगी। दूसरी बात, यहां क्या है? ये है पॉइजन रेशियो। ये क्या है? पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या है? लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जाहिर सी बात है, अगर इसे पढ़ाएंगे हम, इस चीज को पढ़ा रहे हैं ए और जी को, तो वहां कहीं ना कहीं लैटरल स्ट्रेन की बात जरूर हो रही होगी, कहीं ना कहीं चीजें घट रही होंगी। और चूंकि ये भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं चीजें बढ़ भी रही होंगी। ठीक है, पहली एक चीज मैं बता दूं, इस वाले कंसेप्ट में शियर स्ट्रेस इसे बोलते हैं और नॉर्मल स्ट्रेस इसे बोलते हैं। ठीक है, और टेंसाइल स्ट्रेस इसे बोलते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेस इसे बोलते हैं। इस वाले कंसेप्ट में ये मैंने लिखा है इसीलिए, इन अ क्यूब, मैं क्यूब कंसीडर करूंगा यहां पर, और when the cube is subjected to the pure stress and stresses are analyzed on the planes oriented at 45 to the principal axis, उस स्थिति में ये आपका इक्वल होता है। ठीक है, तो अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं और इसको स्टार्ट करता हूं। इस चीज को ध्यान रखिएगा जो मैंने लिखा है, ये 45 डिग्री जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब यहां देखो आप, हम कैसे करते हैं बेटे। मैंने क्या किया कि एक क्यूब कंसीडर किया बेटे, एक क्यूब कंसीडर कर रहा हूं मैं, एक क्यूब कंसीडर कर रहा हूं। थोड़ा बड़ा बना देता हूं जिससे आप लोगों को समझ में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आप यहां देख लो, ये है, ये एक मान लिया मैंने क्यूब बनाया है और यहां एक शियर फोर्स मैंने अप्लाई किया। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ऐसे तो अप्लाई होगा नहीं, मैंने इसको, इस वाले पॉइंट को इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, ये क्यूब है, मैंने 2D बनाया है। किस में लिया है मैंने? 2D क्यूब है ये, यानी ये स्क्वायर की तरह काम करेगा, स्क्वायर की तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब वरना तो ऐसा है, ये तो मैं बना ही दूंगा ऐसा करके है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब ये फोर्स लगेगा इसमें, तो ये कहीं ना कहीं बच्चे कि ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा ऐसे। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये वाले हिस्से को। ये मैंने आपको समझाने के लिए क्या किया, मैंने क्यूब लिया है, ये मैंने सिर्फ इसका सामने का फेस दिखा रहा हूं आपको एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये ए है, ये खिसक के यहां आ गया। ठीक है, ये खिसका और यहां आया, ये हो गया ए डैश, और इनके बीच में एक एंगल बना फाई। जब ये खिसकेगा तो जाहिर सी बात है ये भी खिसक जाएगा। ठीक है, और ये भी कितना बना देगा? फाई। ये हो गया बी डैश। ये पूरा टिल्ट करके ऐसे हो गया। ठीक है, पहले इनका जो डायगनल है, आप ये देखो, ये डायगनल है, ये क्या है? डायगोनल। डायगनल क्या है? AC और DB। मैं आपको इसमें कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, ये चीज आप देख लो। जो AC है ना बेटे, जब आप इसको ऐसे करोगे और इसको करेंगे हम ऐसे, ठीक है, DB भी एक डायगनल है। जब आप इसको ऐसे एक फोर्स लगाएंगे, शियर फोर्स, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर शियर, सॉरी, कंप्रेसिव स्ट्रेस
डेवलप हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कंप्रेसिव जो स्ट्रेस है वो डेवलप हो जाएंगी और यहां कहीं ना कहीं टेंसाइल क्रिएट हो जाएंगी। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, जब हम ऐसे करेंगे आपको यहां दिखाई देगा, यहां मैं बना दे रहा हूं, ये जो ए से सी है ये हो जाएगा ए डैश सी, दिख रहा होगा। तो जाहिर सी बात है जो आपका ए सी है वो ज्यादा है और ए डैश सी कम है, और जब कम है, कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है तो यहां पर लेटरल स्ट्रेन काम करेगी, लेटरल स्ट्रेन आएगी, और लेटरल स्ट्रेन कहीं ना कहीं कंप्रेसिव स्ट्रेस से आया है, ठीक है। और यहां पर ये क्या है, ये कम है, और वहीं पर जब मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा बेटे, ये हो गया मेरा ऐसे, ठीक है। तो वहीं पर मेरा डी बी डैश जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब यहां लॉन्गी स्ट्रेन होगी, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो कि मेरी कंप्रेसिव सॉरी टेंसाइल स्ट्रेस से आया होगा। किससे आया होगा? टेंसाइल स्ट्रेस से आया होगा। ये दो चीज समझनी है कि यहां ऐसा हो रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, तो इसलिए इसका डायगोनल कम हो गया, दिख रहा होगा। और यहां टेंसाइल हो रहा है तो इसलिए इसका जो डायगोनल है वो बढ़ गया। अब मैं क्या करूंगा बच्चे कि मैं यहां पर इस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर डालूंगा, इस पर, इस डायगोनल पर, डी से बी डैश पे। और जब यहाँ डायगोनल इस तरीके से डाला जाएगा ना बच्चे, तो ये जो है ना, ये 45 डिग्री है, क्योंकि सेंटर पे कटा है। और ये भी बेटे 45 डिग्री है, ठीक है, 45, ऐसा 45 होता ही है। जब ये 45 होगा तो बच्चे ये भी 45 होगा, सिंपल जियोमेट्री है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया कि ये के है, राइट। अब आपको एक चीज देखनी है इसमें, राइट एंगल ट्राइंगल देखने तीन। क्या देखने? राइट एंगल ट्राइंगल। अभी मैं बताऊंगा बहुत सारी चीजें इसके अंदर। आप में जितने ट्राइंगल में आपको काम करना है वो बेसिकली तीन है। कौन कौन से? एक ट्राइंगल राइट एंगल आपको ये दिख रहा है, ये इसमें ये है 90, तो डी सी बी लिख लो आप। एक राइट एंगल आपको दिख रहा है आ, ये 90 है ऐसे, ठीक। तो सी बी बी डैश हो गया, ठीक है। और एक हो जाएगा के बी बी डैश, के बी बी डैश, या चूंकि 90 तो यहां आ गया तो आप ऐसे लिख सकते हैं बी के बी डैश, ठीक है। ये तीन राइट एंगल ट्राइंगल पे हमें यहां काम करना है। ये सारी चीज तो आप समझ गए होंगे। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। आप मैं यहां से देख लो आप। सबसे पहले अगर मैं इसमें निकाल लूं, ये हो गया 10 फाइव इक्वल टू इस वाले में, तो क्या हो जाएगा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बी बी डैश अपॉन बी सी, ये हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर ये जो एंगल है यहाँ सीयर एंगल, अगर ये बहुत कम है, बहुत कम, तो हम इसको सीधे फाई इक्वल टू बी बी डैश अपॉन बी सी लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब हमने लिया है ट्राइंगल कौन सा? ये वाला, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो यहां पर हमने सॉरी, ये हमारा बेस है और ये हाइपोटेनियस है। हमने इस वाले ट्रायंगल में इस तरीके से कर देना है, ठीक है। तो ये बेस बनाना है और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। बताऊंगा मैं ये क्यों, क्योंकि ये तो फिक्स है, इसको नहीं लेना है आपको। जो मूवेबल है वो लेना है। तो मूवेबल तो ये है, ये मूव कर रहा है आपका, इसलिए ये ले रहा हूं मैं, ठीक है। वरना तो ये भी ले सकते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ठीक। मतलब इसको बेस समझ सकते हैं, ये आपका हाइपोटेनियस हो सकता है, लेकिन हमने वो लेना है जो मूव करेगा। ये मूव करके यहाँ आया है, ये यहाँ आया है,
ठीक है, तो ये आपका बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो मैं cos 45 लगा सकता हूँ यहाँ, cos 45 हो जाएगा बेटे आधार यानी बेस अपॉन डी बी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है, ठीक है। और इस वाले छोटे से एंगल में भी आप cos 45 निकालो, तो cos 45 क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका बेस, देखो क्या है, के बी डैश, क्या है, के बी डैश अपॉन ए बी डैश। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत होगी भी नहीं, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझनी है मुझे, आपको एक चीज समझनी है, इसमें कुछ चीजें हैं, ये तो ट्रायंगल कर ही लिया मैंने, ठीक है। आप एक चीज देखो, डी बी जो है ना, ये जो है वो इसके बराबर है, इस चीज को भी ध्यान रखना है, यानी डी बी बराबर डी के बराबर है। जैसे ही आपने परपेंडिकुलर डाला था ना, तो डी बी डी के बराबर हो गया था, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है मेरी कि हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालते कैसे हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हमारे पास डीबी था, डीबी को चेंज करके कितना बड़ा है वो, देखिए जब यहां से वो यहां आया तो यहां तक तो उतना ही है, मैंने कहा ना डीबी बराबर डी के, तो यहां तक तो डीबी है, ये चेंज हुआ है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो के बी डैश अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना है, डी के, ठीक। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैंने अभी बताया आपको कि इसको डीबी भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इतना आ गया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप देख लेना एक बार। अब ये है, ठीक है, इतना आ गया। अभी हम वैल्यूज रखेंगे। एक चीज और समझो, जो इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आई है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आई है, कहीं ना कहीं इसकी वजह से आई होगी। ये एक फोर्स है, इस फोर्स ने स्ट्रेसेस डेवलप किए हैं, ऐसा भी किया होगा, ठीक है। तो यहां देखो, ये जितनी भी है ये चीज और ये चीज जो डेवलप हुए हैं, ये कैसे हैं, ये इसके बराबर है, किसके, ऐसे, ये बराबर हैं इस तरीके से, ठीक। मतलब जितना टेंसाइल स्ट्रेन है और प्लस जितना कंप्रेसिव स्ट्रेन है, उन दोनों का सम जो होगा वो पूरा ही जितना चेंज हुआ इसके अंदर, जितना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है उसके बराबर होगा, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं, देखो कैसे, ये तो यही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो क्या है, के बी डैश अपॉन डी बी है, और ये कितना हो गया, आपको मैं बता दूं, जब हम टेंसाइल लोड लगाते हैं, टेंसाइल लोड लगाएंगे, यहां देख लो कंसेप्ट, जैसे ही मैं टेंसाइल लोड लगाता हूं, ये टी है, ये टी है, टेंसाइल लोड लगाता हूं, तो होगा क्या कि ये हो जाएगा मेरा स्ट्रेस टेंसाइल अपॉन कैपिटल ई, ये रिलेशनशिप होता है, ठीक है। वैसे तो सिंपल है, हुक्स लॉ से हम पढ़ते हैं, हुक्स लॉ से हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, तब हम इसमें ऐसे लगा लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से स्ट्रेन निकाल लेते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक। इसी का कंसेप्ट लेके हमने ये बना दिया, ठीक। अब यहां से ऐसा है तो कंप्रेसिव में भी ऐसे ही कुछ होगा, लेकिन एक चीज खास बात है जो मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में भी बताया है, जब भी लेटरल होगा, जब भी चीजें घटेंगी, आपने जो म्यू होता है, म्यू पोजन रेशियो जो होता है, वो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ठीक। तो यहां देखेंगे, अब क्या है, इसके लिए मैं क्या कर दूं, यहां टी लगा दूं और यहां ई लगा दूं, ठीक। ये
टेंसाइल स्ट्रेस है, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है। जब भी घटती हैं चीजें वहां म्यू लग जाता है, तो कंप्रेसिव में ही तो घटी है, इसकी वजह से ये घट गया, ये घटा है, ये तो घटा है, जबकि ये तो बढ़ गया है, ये तो बढ़ा है। दिख रहा होगा आपको, एक डायगनल जो मेरा AC है वो घट गया है कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से। तो मेन चीज ये आई मेरी, कुल मिला के ये चीज आई है मेन। अब मुझे इसको कैसे कन्वर्ट करना है चीजों में, अब आप मैं बताता हूं आपको कैसे करना है। सबसे पहले के बी, अब यहां से हम सबसे पहले के बी डैश निकाल लेते हैं, तो बी बी डैश अपॉन √2 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। ठीक है, यहां से हम डी बी की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, तो √2 BC आ जाएगा। यस और नो, इतना आ गया। तो मैं यहां रख देता हूं ये दोनों वैल्यूज। ठीक है, के बी की वैल्यू रख दो बी बी डैश अपॉन √2, और डी बी की वैल्यू कितनी है 1/√2 BC। ठीक है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था आपको, जो पहला ही कंसेप्ट मैंने बताया था आपको कि टाउ इक्वल टू सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस। ये तब होगा जब प्योर शेयर की कंडीशन होगी, प्योर शेयर की कंडीशन होगी, तब मैं बताऊंगा ये सारी चीजें इक्वल हैं। तो यहां ऐसे रख दिया मैंने, ये ई है प्लस म्यू, ये ऐसा है। ठीक है, ये दोनों इस रेशो को दिखा रहे हैं, और ये नीचे 2 है, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। यस और नो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, बस हो गया। अब आप एक चीज देखो, शियर स्ट्रेन इक्वल टू होता है शियर स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। आप यहां लगा दोगे 1/2 इंटू टाउ अपॉन कैपिटल G इक्वल टू T अपॉन E प्लस म्यू सिग्मा C अपॉन E। ठीक है, ये आ गया। बस चूंकि ये तीनों बराबर हैं, ये बराबर हैं, ये कंडीशन है प्योर बेंडिंग की 45 डिग्री पे, तो ये तीनों कट जाएंगे। और जब भैया तीनों कट जाएंगे, मैं यहाँ रफ कर दे रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1/2G इक्वल टू 1/E प्लस 1 ऐसा म्यू अपॉन E। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 2G 1 प्लस म्यू। ये प्रूफ हो गया आपका, इस तरीके से ये प्रूफ होगा। लेकिन हमें ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी कि ऐसा हुआ क्यों। हमने सबसे पहले हमने क्या किया कि इसमें जब हमने शियर फोर्स लगाया था, जो हमारा A से C का डायगोनल था वो छोटा हुआ, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस काम करना शुरू कर गई, और जो मेरा DB था वो बढ़ गया, यानी टेंसाइल स्ट्रेसेस काम करना शुरू किया, यानी टेंसाइल फोर्स लगा होगा डायगोनल्स में। ठीक है, और इसमें कहीं शियर, देखिए यहाँ मैंने ये टेंसाइल स्ट्रेस दिखाई है और यहाँ कंप्रेसिव स्ट्रेस दिखाई है। और बच्चे कह रहे होंगे कि यहाँ आपने टाउ तो कहीं दिखाया नहीं, बिल्कुल दिखाएंगे। ये टाउ है, यहाँ मैं रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं यहाँ दिखा दूंगा, ये टाउ है। आपने अगर पढ़ा होगा तो इस तरीके से ये टाउ है, इस तरीके से मैंने इसकी डायरेक्शन दिखा दिया, आप ऐसे बना देना इसमें, ये है इसका टाउ। ठीक है, ये है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर हम लोग इस तरीके से समझेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, नहीं समझेंगे तो नहीं आएगी समझ में। तो अगर आपको ये चीज पसंद आई हो, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो मेरी वीडियो की स्पीड है, वीडियो की स्पीड आप या 1.25 करके देखें या 1.5 करके देखिएगा। मेरी वीडियो की स्पीड आप थोड़ा बढ़ा के देखिएगा, क्योंकि स्पीड मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ, तो स्पीड थोड़ा सा आप बोरिंग ना हो, आपको अच्छी लगे। तो थैंक यू, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अच्छी लगे तो ये बीटेक के लिए भी बहुत काम की चीज़ है और डिप्लोमास के लिए भी बहुत काम की चीज़ है। थैंक यू सो मच।